श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 460 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 47। जय महाकाल। आज 17 अगस्त 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 279 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। करुणा वरुणालय भगवान अर्जुन को अब 2 श्लोकों में विश्वरूप की महिमा और दुर्लभता बताते हैं। अर्जुन ने अब तक जो कुछ पूछा है, अब परमात्मा बड़े ही प्यार से उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मया प्रसन्नेन आत्मयोगात् यत् इदं मे परमं तेजोमयं आद्यं अनंतं विश्वरूपं तव दर्शितम्। भगवान कहते कि हे अर्जुन, प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विश्वरूप तुझे दिखाया है। त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्, उसको तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसी ने भी नहीं देखा था। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा जो निष्कपट है, सरल हृदय वाला है, ऐसे अर्जुन को कहते हैं। क्या कहते हैं? मया प्रसन्नेन आत्मयोगात् यत् इदं मे परम तेजोमयम् आद्यम अनंतम विश्वरूपम तव दर्शितम्। भगवान इस विश्वरूप की दुर्लभता बताते हुए कहते हैं कि यह जो सर्वोत्तम रूप है मेरा, सो मैंने तुम्हारी श्रद्धा भक्ति विश्वास समर्पण को देखते हुए प्रसन्न होकर तुमको दिखाया है। भगवान का यह वाक्य समस्त साधकों के लिए संदेश प्रदायक है। प्रभु का दर्शन करना है तो सर्वप्रथम उन्हें प्रसन्न करना होगा, और परमात्मा तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनका कार्य निष्काम भाव से, निरालस्य होकर, प्रमाद रहित होकर, कोई भी शिकायत न करते हुए सतत करें। प्रभु का कार्य है
सद्धर्मावलंबी सज्जनों की रक्षा करना, दुष्ट समाज का उन्मूलन करना एवं धर्म की संस्थापना करना। प्रभु का कार्य करने से ही वे संतुष्ट होंगे, अन्यथा नहीं। भगवान को कार्य करने वाले अच्छे लगते हैं, इसलिए भगवान का कार्य करो। भजन करना ठीक है, लेकिन कार्य करना सबसे श्रेष्ठ है। भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से ही होती है। हमारे पुरुषार्थ से भगवत दर्शन नहीं होता। हमारे पुरुषार्थ से नश्वर का दर्शन हो सकता है, ईश्वर का नहीं। प्रभु का दर्शन करना हो तो पुरुषार्थों को उसके चरणों में समर्पित कर निर्बल होकर बैठ जाओ और उसे प्रार्थना करो, निमंत्रण दीजिए उनको, आग्रह न करें। उसकी मर्जी हो तो वह आए। हम उनके स्वागत के लिए सदैव तैयार रहें। अर्जुन की शरणागति महान है। वह कहते हैं, तुम्हारे बिना मेरे संशय का छेदन करने वाला इस संसार में अन्य कोई भी नहीं है। आप ही मेरे संदेहों का छेदन कर सकते हो, ऐसा अर्जुन ने कहा। भगवान ने कहा आत्मयोगात, इसलिए कहा कि यह रूप मैंने अपनी योग शक्ति के द्वारा आपको दिखाया है। अधिकतर मैं अपना ऐश्वर्य छिपा कर ही रखता हूं। योग माया समावृतः नाहं प्रकाश सर्वस्य, ऐसा भगवान ने कहा। क्योंकि अधिकारी व्यक्ति को ही अपना स्वरूप दिखाया जाता है, अनधिकारी को नहीं। जिसके पास आंखें ही नहीं है, उसे सूरज को दिखाने से क्या फायदा होगा। बहरे के समक्ष सुंदर पंचम स्वर का गायन भी व्यर्थ हो जाता है। तुम अधिकारी हो, अतः मैंने दिखाया यह रूप तुम्हें। यह मेरा रूप परम ज्योतिर्मय है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, सबका आदि है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है, अनंत है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ये परमात्मा अनंत है, किंतु तुम्हारे लिए जितनी जरूरी था उतना ही दिखाया है अर्जुन। केवल सामने का हिस्सा ही तुमने देखा है, एक अंश ही देखा है, और तुम उतने में ही घबरा भी गए हो। यह विश्वरूप तो और भी बहुत है, अनगिनत रूप है इस विश्वरूप के। जितनी तुम्हारी देखने की शक्ति है ना, उतना अधिक देख सकते हो। मुझे देखना हो तो मेरे आंखों से ही देखना होता है, अतः तुम्हें मैंने दिव्य चक्षु दिए थे। तद त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। भगवान कहते हैं त्वद अन्येन न दृष्ट पूर्वम। तुम्हारे अतिरिक्त इतना विशाल स्वरूप और आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। लेकिन ध्यान रखना, यह विश्वरूप तो संजय ने भी देखा है। इसलिए तो वे कहते हैं तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे हैं विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। उन्होंने कहा था, हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण विराट रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मुझे महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूं। लेकिन विश्व रूप को देखकर जो प्रभाव अर्जुन पर पड़ा, वह संजय पर नहीं पड़ा। संजय को वेदव्यास जी ने ज्ञान दृष्टि दी थी, अर्जुन को मात्र दोनों दृष्टियां भगवान ने दी थी। दिव्य चक्षु भी दिए थे और ज्ञान दृष्टि भी दी थी। ज्ञान दृष्टि भी और दिव्य दृष्टि भी भगवान ने अर्जुन को दी थी। इसलिए विश्वरूप को देखकर उनका मोह भी नष्ट हुआ है। भागवत में आता है कि यशोदा माँ ने और मार्कंडे ऋषि ने विश्वरूप देखा था, किंतु वह रूप
केवल एक झांकी थी, उन्हें कोई दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं की थी। यशोदा मैया न देख पाती इस रूप को। महाराज, ब्रह्म ज्ञान जिसको होता है ना, वह प्रभु का विश्वरूप देख लेता है। यह समस्त विराट भगवान का विश्वरूप ही है। जिसके पास ज्ञान चक्षु है वे इसको स्पष्ट देख लेते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, दिव्य चक्षु वाले अनुभव करते हैं। ज्ञान चक्षु वाले इसको देखते हैं और दिव्य चक्षु वाले अनुभव करते हैं। ज्ञान चक्षु वाले उसको जान लेते हैं। ज्ञान चक्षु वाले जान लेते हैं, दिव्य चक्षु वाले अनुभव करते हैं। ब्रह्म विद्या की कृपा से जाना जाता है उस परमात्मा को, और भगवान की कृपा से देखा जाता है। ब्रह्म विद्या की कृपा हो तो आप उसको जानोगे, और भगवान की कृपा हो तो आप उसको देखोगे। भगवान ने अर्जुन को अपना भयानक रूप इसलिए दिखाया कि वे क्षत्रिय थे। उनका मार काटने में ही अधिक रस होता था। भगवान के अनेक रूप है, वह देखने वालों की दृष्टि पर निर्भर रहता है। भगवान के सौम्य रूप भी हैं, भगवान के भयानक रूप भी हैं। हम क्या देखना चाहते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर रहता है। जिसकी दृष्टि में परमात्मा बैठ गया है, फिर उसके लिए कोई भी भयानक नहीं है। सब ईश्वर रूप ही है उनके लिए। इसलिए भगवान का ये दिव्य रूप देखकर अर्जुन के मन में हर्ष हो रहा है। ये रूप बहुत ही प्यारा है भगवान का। सब संतों ने, सब महात्माओं ने इस रूप को देखा है। देश काल जिस विधि सहु माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नहीं। ये सब परमात्मा से लबालब भरा हुआ है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।